सबसे ज्यादा तारीखें संत रामपाल जी महाराज पर लगाई गई। सबसे अधिक केस संत रामपाल जी महाराज जी पर बनाए गए। सबसे ज्यादा 40,000 पुलिस फोर्स संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाई गई, जबकि कारगिल में भी 30,000 ही जवान लगाए गए थे। और सबसे अधिक धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जलते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। सबसे अधिक हमले संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर हुए हैं। और सबसे कम समय में सबसे अधिक वर्ल्ड फेमस संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म गुरुओं में हुए हैं। सबसे कम समय में सबसे अधिक ज्ञान का प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व में हुआ है। नमस्कार भाइयों, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान आज पूरे विश्व में फैल रहा है, उससे सोशल मीडिया पर ये खबरें देखने वाले, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज देखने वाले बस लोग यही पूछते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना तेजी से विश्व में फैल रहा है, आश्रम बन रहे हैं, नामदान सेंटर खुल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तकों को लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? और ये सवाल सुन सुनकर हमारे कान भी पक गए हैं, जवाब देते देते भी थक गए हैं। इसलिए आज हमें उसके विषय में डिटेल से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके लिए आपको ये वीडियो दिखाना सबसे पहले जरूरी है। इनकी उम्र 103-4 साल हो चुकी है, देख रहे हैं। राम लखन इनका नाम है, 48 साल जेल में रहकर आए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये राम लखन की रिहाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त उन्हें रिहा किया गया जेल से। उस शख्स के दर्द का आप अंदाजा लगाइए जो 48 साल बेगुनाह होने के बावजूद जेल में रहा हो, जिसने 48 साल जिंदगी के काट दिए जेल में, और बाद में पता चला उस पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जेल में केवल अपराधी ही नहीं, कभी कभी निर्दोष लोगों को भी रखा जाता है और आजीवन कारावास झेलना पड़ता है। ऐसा ही एक और मामला है जहां गोपी ने अपराध किया था और गोपाल नाम के शख्स को मुंबई रेलवे पुलिस ने जेल में डाल दिया था। देखिए ये वीडियो। बलात्कार के जुर्म में 7 साल जेल की सजा काटी गोपाल शेट्टी ने, और अब वो 16 दिन से मुंबई में आमरण अनशन पर है और चाहता है कि जिसने उसके साथ ये किया उनको सजा मिले। मुझे गोपी नाम से जो इन्होंने जो नकली एविडेंस, मतलब नकली नाम बना के जो कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में मुझे लॉकअप के अंदर 4 दिन रखा, 26 to 30, जब तक मुझे कुछ बताया नहीं, कोई रिमांड नहीं, कुछ नहीं, मुझे कह रहे नहीं। लेकिन 30 तारीख को जब मुझे बताया कि तुझे बलात्कार के आरोप में तुझे अरेस्ट किया हुआ, तब मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खसक गई थी। क्या अंकिता के कातिलों को सजा हुई? क्या वो पकड़े गए? क्या मनीषा के कातिलों को सजा हुई? क्या वो पकड़े गए? कितने ऐसे केस हैं जिन बालिकाओं का रेप करके उनकी हत्याएं कर दी गई और उनके अपराधी, उनके कातिल आज तक ना तो पकड़े गए हैं और ना ही उन्हें सजा हुई है। और कितने ही ऐसे केस हैं जो अपराधी सिद्ध होने के बाद भी जमानत पर रिहा हो गए। बात तो सही है। अब इस तरह के केस को देखते हुए हमें समझ में आता है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था कितनी प्रबल है और न्याय व्यवस्था में कितनी ढील बरती जा रही है, और गलती में जो है कितने लोगों को जो है, निर्दोषों को सजा हो जाती है। सबसे ज्यादा तारीखें संत रामपाल जी महाराज पर लगाई गई। सबसे अधिक केस संत रामपाल जी महाराज जी पर बनाए गए। सबसे ज्यादा 40,000 पुलिस फोर्स संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाई गई, जबकि कारगिल में भी 30,000 ही जवान लगाए गए थे। और सबसे अधिक धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जलते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। सबसे अधिक हमले संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर हुए हैं। और सबसे कम समय में सबसे अधिक वर्ल्ड फेमस संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म गुरुओं में हुए हैं। सबसे कम समय में सबसे अधिक ज्ञान का प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व में हुआ है। जेल में भी डाल दिया, दास को तहस नहस कर दिया, क्रोधाश्रम सब लुटवा दिया, और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते क्योंकि सभी अपने हैं। तो पुण्यात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल वे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही यम की जेल रे। ओए होए। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत है जिसको पूरे विश्व में कोई भी धर्म गुरु, महामंडलेश्वर कोई भी ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में पराजित नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और उनके दादा का नाम सार्वजनिक किया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत है जिन्होंने वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी धर्म शास्त्रों को प्रोजेक्टर पर दिखाया।
संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत है जिनका कोई भी शिष्य ना किसी प्रकार का नशा करता है और ना ही किसी को नशा ला कर देता है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत है जिनका कोई भी शिष्य ना तो दहेज लेता है और ना दहेज देता है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य चोरी, ठगी, परिस्त्री गमन नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे पहले संत है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति साधना बताते हैं और सभी देवताओं की सही भक्ति विधि बताते हैं, सही साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत है जिन्होंने जेल में बैठे बैठे विश्व में दर्जनों बड़े बड़े आश्रम और 500 से अधिक नामदान केंद्र खुलवा दिए। संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत है जिनके बारे में गलत खबरें दिखाने के बाद सारे मीडिया चैनलों ने खबरों के माध्यम से माफीनामे छपवाकर माफी मांगी है। ये बात अलग है कि उन माफीनामों को कम दिखाया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले संत है जिन्होंने एक परमात्मा सिद्ध करने के लिए सभी धर्म गुरुओं महामंडलेश्वर शंकराचार्यों को एक आश्रम में निमंत्रण पत्र देकर एक आश्रम में बुलाया था ज्ञान चर्चा के लिए। आध्यात्मिक कि इन सभी शंकराचार्यों को, सभी धर्म गुरुओं को 2009 में आमंत्रित किया कि आप आइए, हम इकट्ठे बैठकर सारे, कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं रखा, आप सभी इकट्ठे बैठे और इस भटकी हुई जनता को एक निर्णायक ज्ञान दे दें। यदि मेरा ज्ञान सही है, सदग्रंथों से मेल खाता है और आप सही मानते हो तो उसकी स्वीकृति दे दो, इस दास का काम जल्दी निपट जाएगा। और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है, आप प्रमाण के साथ दिखा दो उनको। ज्ञान गोष्ठी के जरिए ये सिद्ध करना था कि परमात्मा कौन है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक मालिक की संतान है। ये धर्म में, जाति में बढ़कर हमें आपस में नहीं लड़ना है और सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि करने से सबको सुखी करना और सबका मोक्ष कराना संत रामपाल जी महाराज का परम उद्देश्य और परम कर्तव्य है। अब तक जितने भी संत रामपाल जी महाराज के केसों में सुनवाई हुई है, संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं और ये भी सिद्ध हो गया है कि सतलोक आश्रम में हुई 6 मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है, न कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं। इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में हैं। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान ना होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म यहां पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहां प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी। हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहां पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहां कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है। और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, या यूं कहें कि जो जेल में है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं? गुड क्वेश्चन। तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 यानी 1997 में कबीर परमात्मा मिले थे और संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज दिया था। अब जो जगत की नज़र में जेल में बैठे हैं वो स्वयं कबीर परमात्मा है, ना कि संत रामपाल जी महाराज। अब लोगों का ये सवाल होता है कि अगर जेल में बैठा कबीर परमात्मा है तो श्री कृष्ण भगवान की तरह जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते। अब इसको आध्यात्मिक तरीके से समझाना कठिन भी है और समझदार को संकेत ही काफ़ी है। इसके कारण कई है। एक, आज द्वापर युग नहीं है, आज कलयुग है और कलयुग में संविधान से देश चल रहा है। और अगर बिना जेल में ऐसी कोई गतिविधि की है, संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है, तो अगर जेल तोड़ के संत रामपाल जी महाराज बाहर आते हैं तो कौन सी धाराएं लगेगी, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भक्ति करने में तो दिक्कत आएगी ही, बल्कि आगे जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है वो भी रुक जाएगा। दूसरा, जेल तोड़कर बाहर आना ये परमात्मा के लक्षण नहीं होते। परमात्मा कहीं भी रहें,
वो उनके जो लीला है, उनके जो कार्य है, उनका जो मिशन है वो नहीं रुकना चाहिए। ये परमात्मा के लक्षण है। और जिन भक्तों के साथ रोज लाखों चमत्कार हो रहे हैं, कभी अस्पताल में किसी के साथ संत रामपाल जी महाराज होते हैं, और कभी कहीं भी किसी भी भक्त को दिक्कत होती है, संत रामपाल जी महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं, यानी कबीर परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो उनकी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जेल में कैसे हुए? हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं है और संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा नहीं मानते हैं, उनके साथ ये चमत्कार संभव भी नहीं है, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे जो काम कर रहे हैं, वो कोई अन्य संत क्यों नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर रहा है? अन्नपूर्णा मिशन के तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में गरीबों को राशन और गरीबों को मकान दे रहे हैं। साल में 6 बार संत रामपाल जी महाराज विशाल भंडारा देते हैं। 3 दिन का समागम होता है, पूरे विश्व में विशाल भंडारा हो जा रहा है। ये सब और कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए हैं और स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहां ऐसा रहेगा क्योंकि यहां का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहां पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहां से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है।